कहती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, और उससे लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं। हालेलुया। वचन आपको आजाद करता है, आपको डिलीवर करता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है आत्मिक हथियार। आप माने या ना माने, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है उसका युद्ध शुरू हो जाता है उसी समय। और वो युद्ध किससे है? शैतान से। और आपको उस युद्ध को लड़ने के लिए ही यीशु मसीह ने हथियार दिए। दिए नहीं दिए? बोलो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम युद्ध में हो, तो इसका मतलब तुम एक योद्धा हो, तुम एक सैनिक हो। हालेलुया। और हमें, अगर आप अपने दुश्मन को इग्नोर करोगे और नहीं लड़ोगे तो आप सफर करोगे अपनी लाइफ में। आज बहुत सारे मसीह इसीलिए मुश्किल में, इसीलिए प्रॉब्लम्स में है, क्योंकि वो अपने दुश्मन को इग्नोर कर रहे हैं और वो उन पे बार करे जा रहा है, और कोई रिप्लाई नहीं। और फिर हम बैठ के रोते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आप भूल चुके हो कि आप एक युद्ध में हो, और ये युद्ध तब तक रहेगा जब तक आप इस संसार में हो। हालेलुया। आप जब भी कंफर्टेबल बैठ गए कि जी आप कुछ नहीं, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, समझ लो आप शैतान को इग्नोर कर रहे हो, और उसका तीर आप पे प्रबल होगा। आपको हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें क्या है, अपनी सेफ्टी, उद्धार का टोप पहन के रखना है। धार्मिकता तुम्हारी झिलम है। सत्य से अपनी कमर को कसना है, अपने मन को कसना है सच से, और पैरों में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनने हैं। और विश्वास की ढाल। आज हमारी ढाल क्या है? शैतान से कैसे उसके तीरों से बचेंगे? विश्वास के साथ। विश्वास हमारी ढाल है बचाव के लिए, और वचन की तलवार जिसके द्वारा हम शैतान की तीरों को काटते हैं यीशु के नाम से। शैतान बोलता है तू गरीबी में रहेगा, तुम बोलते हो नहीं, मुझे बनाया परमेश्वर यीशु मेरे लिए कंगाल हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। आप वचन से उसको काट देते हो, उसके थॉट को काट देते हो, उसके विचारों को काट देते हो। आज जैसे आपको बताया, सबसे पहले कल्चर। हमारे सामने से एक बिल्ली निकल जाती है और हम बोलते हैं हाय अब तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये हमारे कल्चर से हमें चीजें मिली है। हाँ, आज तो ये दिन है, आज तो सिर नहीं धोना, आज कपड़े नहीं धोने। ये हमारे कल्चर में बहुत सारी चीजें जो हमें मिली विरासत में, समझ रहे? सबसे पहले मैंने इन चीजों को तोड़ा अपनी लाइफ से। कल्चर जिन्होंने हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें पहले से बता रखा है। ऐसा हो जाएगा तो बुरा ही होएगा, और हमारे मन में वो गड़ी है कि अब तो ऐसा हो गया, अब तो बुरा ही होएगा। और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा विचार होता है, वैसा हमारे साथ हो जाता है, और हम कहते हैं हाँ मैंने कहा था ना पहले ऐसे ही होगा, क्योंकि तुम्हारा विचार वही था, तुम्हें वही चीजें सिखाई गई और वही चीजें तुम्हारे अंदर गड़ कर गई, और जब वो चीजें हुई तो वो बुरा ही हुआ, क्योंकि तुम्हारे मन का विचार पहले से ही बुरा था उस चीज को लेकर। तो कल्चर जो है, जो हमने बचपन से चीजों को सीखा, हमें वैसा ही। हाँ जी, लंबी मांग भरने से पति की उम्र लंबी होती है। इतनी लंबी मांग भरते तब भी आधी उम्र में पति मर गया। हाँ? पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में डाल दी, और हम उसी चीजों में जीना शुरू किया, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। जो हमें बोला गया वो सब झूठ ही निकला। तो वो गढ़ जो हमारे दिमाग में डाल दिए, वो क्या है? वो गढ़ है। उनसे हमें बाहर आना है। समझ आ रही है आपको? और मैंने ये सारे गढ़ पहले तोड़े, तब मैं आपको बोल रही हूँ अच्छी चीज। ऐसा करने से ये होता है, वैसा करने से ये होता है। किसने बताया तुम्हें? कहां से आई ये चीज? बस हमने सुनी थी, हमें बोली गई थी, हम ऐसा कर रहे हैं। वो एक गढ़ है, उन चीजों को आपको ब्रेक करना है।
अभी भी हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि कुछ चीजों को अभी स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर। हम मसीह को जानते तो हैं, पर अभी वो पुराने गढ़ों को भी अपने अंदर लेके चल रहे हैं। अभी भी पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराना कल्चर, पुरानी चीजें अभी भी हमारे अंदर काम करती हैं। आज भी वो वहम हम करते हैं। हाँ जी, शाम को झाड़ू नहीं मारना, हाँ जी ये नहीं करना। ये चीजें हमें बचपन से हमने सुनी, हमें मिली और हम उन्हीं पे चलना शुरू हो गए, जबकि कुछ नहीं है। मैंने एक एक चीज को तोड़ा। मैं बोलो देखूं क्या होता है। इतने साल से गढ़ बना के देखूं तो होता क्या? कुछ नहीं हुआ। डर था बस। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, डर के ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ओके। प्रभु ने ब्लेस किया जब वो गढ़ टूटे हमारी जिंदगियों में। तो आज वो गढ़ है, हमारे कल्चर के गढ़, हमारी संगति, जो आज आपने सुने। आपके मनों में बहुत सारे गढ़ बने हुए हैं, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। आप मसीह में तो आ गए, जान तो लिया, पर वो गढ़ अभी भी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे हथियार 2 कुरिन्थियों 10:3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। मुक्कों से नहीं लड़ते हम, तलवार से नहीं लड़ते हम, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारे हथियार, परमेश्वर क्या कहता है? शारीरिक नहीं। हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी हैं, और हमारा हथियार, हमारी तलवार परमेश्वर का वचन है। इसलिए हम कल्पनाएं समझते हैं, विचार, कहीं से विचार आ रहे, कहीं से मेरे दादा से विचार आ रहा है, वहां से विचार आ रहा है, उस कल्चर से विचार आ रहा है, मैंने ये सुना है। ये सारा संसार का कल्पनाएं है। इन कल्पनाओं के पीछे चलने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर के वचन को ही फॉलो करना है। समझ आ रही है आपको? तभी आप ब्लेस होंगे। आपको कोई चीज पसंद है, वो एक अलग मैटर है, पर उस चीज से किसी चीज को जोड़ देना वो गलत है। समझ आ रही है आपको? आपका विचार ही वो हो गया। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान का विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान में उठती है वो गढ़, वो बातें, वो विचार, वो कल्चर, वो पुरानी सोच। प्रभु तो ऐसा कहता है, हमने तो ऐसा सुना है, प्रभु तो ये बोलता है, प्रभु कह रहा है तुम ब्लेस हो। हम सोचे ये करने से मैं ब्लेस होऊंगा। प्रभु समझ रहे, हर वो विचार जो परमेश्वर की पहचान में उठता है, हम उसका विरोध और खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आज आपको जानना होगा, बोलो हम एक लड़ाई में हैं। ये लड़ाई कहां चलती है? मन में। सबसे बड़ा जो युद्ध क्षेत्र है वो आपका मन है। इसीलिए लिखा है मन को जीत लेना नगर को जीत लेने से उत्तम है। समझ रहे हैं? एक नगर को जीत लेना आसान है, पर मन को जीत लेना मुश्किल है। इसीलिए मन के ऊपर जय पानी, और कैसे? वचन के द्वारा। हालेलुया। उन चीजों के ऊपर जय पानी। हमें सबसे पहले तो अपने दुश्मन को ही पहचानना है, वो कौन है। कई बार हम अपने दुश्मन के साथ ही रह रहे होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि यही मेरा दुश्मन है, यही मुझे प्रभु से रोक रहा है, यही मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, यही ऐसे नेगेटिव विचार मेरे अंदर डाल रहा है। और वो दुश्मन कोई हम लड़ रहे होते, गलत दिशा में लड़ रहे होते, गलत व्यक्ति से लड़ रहे होते हैं, गलत जगह पे। सबसे पहले हमें जानना है कि प्रॉब्लम कहां पर है मुझे, और लड़ना कहां है। जबकि आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका सबसे बड़ा आत्मिक दुश्मन होता है।
जो आपके साथ रह रहा होता है, जैसे तुम सब कुछ बता रहे होते हो, वही आपका दुश्मन होता है और आप गलत जगह पे अपने अपने जोर लगा रहे होते हो। समझ आ रही है आपको? आपको आत्मिक क्षेत्र में बड़े ध्यान से आपको चीजों को समझना है। आप अपने दुश्मन को जाके ही, आप सोचते हो ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसी को जाके आप सारी चीजें बता रहे हो, अपने सारे प्लान बता रहे हो, सब कुछ उसके सामने उगल रहे हो, और वही व्यक्ति, वही अंदर से वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप गलत जगह पे फाइट कर रहे हो। जो लोग जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनके खिलाफत कर रहे हो, उनके विरोध में बोल रहे हो, जबकि उनको कोई मत, आप गलत जगह पे अपनी युद्ध लड़ रहे हो। सबसे पहले आपको पहचानना है कि प्रॉब्लम कहां है, दुश्मन कौन है, और उसके बाद आपने सही जगह पे फाइट करनी है। और उससे पहले आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। आज लोग बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, और उसके बाद जब तैयारी नहीं होती है, वो चीजें ढहती नहीं है, वो चीजें टूटती नहीं है, और हम हार के वापस आते हैं। तो हमें तैयारी बहुत जरूरी है, और वो तैयारी प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ जब हमारी तैयारी होती है। कभी भी 2-3 साल का मसीह वो सोचते हम ये कर देंगे, हम वो कुछ नहीं कर सकते। तैयारी बहुत मैटर करती है। आज लोग तैयार नहीं है। हम 2-3 साल के मसीह होते हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते, थोड़े दिनों में हम गिर जाते हैं। क्यों? तैयारी लंबी नहीं है। मसीह में भी बालक है, छोटे बच्चे हैं अभी मसीह में। कभी भी एक नए आर्मी में जो नई ट्रेनिंग कर रहा है, उसको आगे फ्रंट पे नहीं लगाते। समझ रहे? एक जो व्यक्ति लंबी तैयारी की है जिसने, वही जाता है फ्रंट पे लड़ने के लिए। एक व्यक्ति 25 साल से चल रहा है, और एक व्यक्ति अभी 25 दिन से चल रहा है, ये 2 साल से चल रहा है, वो कभी नहीं कर सकता वो चीजें जो ये व्यक्ति कर सकता है। याद रखिए इसलिए। आप भले वारिस है, हाँ, आपके बाप की गाड़ियां सारी आपकी है, पर आप 5 साल के बच्चे को चाबी नहीं दे सकते। समझ आ रही है आपको? आप 10 साल के बच्चे को भी चाबी नहीं दे सकते, भले वो मालिक है। आपको आत्मिक युद्ध क्षेत्र में लड़ना है, आपको तैयारी करनी है पहले। अगर तैयारी नहीं है और जाके फिर हम कहते कुछ हुआ नहीं, हम हार जाते हैं। समझ आ रही है आपको? आज रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अपनी प्रॉब्लम को पहचाने पहले, अपने दुश्मन को पहचाने पहले, उसको इग्नोर मत करो, उसको पहचानो और उसके खिलाफ आपने तैयारी करनी है पहले, और तैयारी के साथ आपने लड़ना है उस क्षेत्र में। आज लोगों को पता ही नहीं हो मेरे जीवन में प्रॉब्लम कहां पर है। जैसे आपकी शारीरिक बीमारी को आप पहचानते हो, अपनी बाकी बीमारियों को, स्पिरिचुअल बीमारियों को भी आपने पहचानना है। हालेलुया। आपका असली दुश्मन आपके पीछे है। शैतान हमेशा आपके पीछे रहता है, वो सुनता है आपकी। आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। अगर आप एक आत्मिक जन हो, आप कभी भी डेविल को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक युद्ध में हो और तुम कहो कि मैं तो नहीं, मेरा तो कोई किसी से युद्ध नहीं है, अटैक आप भी झेलने वाले हो। इसीलिए याद रखो, हम एक युद्ध में हैं, और जब आप एक युद्ध में होते तो आप आलसी नहीं हो सकते। आपको पता है प्रार्थना का समय, आपको पता है चीजें करनी है, तो समझ में आ रहा आपको अपने हथियारों को इस्तेमाल करना, और उसमें से एक हथियार प्रार्थना भी है। एक हथियार आपका विश्वास है, एक हथियार आपका सत्य है, एक हथियार आपकी धार्मिकता है, एक हथियार आपका मेल मिलाप है, एक हथियार आपका प्रेम है, एक हथियार आपका आनंद है, आपकी शांति एक हथियार है।
आप शैतान से लड़ते हो अपने विश्वास योग्यता के द्वारा, सत्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप लड़ते हो शैतान से। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा विश्वास बहुत मजबूत है, मेरा विश्वास है कि ये समुद्र दो भाग हो जाएगा। शैतान मुझे पता है परमेश्वर मेरे साथ चलता है और मैं तैयारी के साथ चल रहा हूं, ऐसे ही नहीं चल रहा। और जब आप यहां पर आए हो, आपकी आज तैयारी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप अपने दुश्मन को हराने में सामर्थी हो गए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।